सीज़न का स्टार्ट उसी सीन से होता है जहां वॉल्यूम 1 ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं प्रोफेसर ने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया है। मार्सेल और बेंजामिन दोनों दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में एलिसिया स्टेबल हो चुकी थी। वो देखती है कि प्रोफेसर की बेस में सबकी गाड़ियाँ पार्क हैं, तो वो एक गन लेती है। देन सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टैंड पर, जहाँ मेजर कर्नल को बताता है कि हमने टोक्यो को मार दिया है। कर्नल काफ़ी खुश होता है। दैन मेजर अपने ऑफिसर्स का बताता है कि सब मर चुके हैं सिवाय हम 3 लोगों के। मेजर ऑर्डर देता है कि वहाँ से बाहर निकलो, लेकिन सिल्वेस्टर कहता है कि मेरा मकसद है इस रॉबरी को रोकना, मैं ये कर ही रहूँगा, बस तुम कोई पिन मत करना। सिल्वेस्टर पलेर्मो से स्टील डोर के पीछे से बात करता है कि हमें मदद की ज़रूरत है। पलेर्मो को बोलता है कि हमारे सब ऑफिसर्स मर गए हैं, बस हम 2 ही बचे हैं। पलेर्मो प्रोफेसर से परमिशन मांगता है। देन सीन शिफ्ट होता है तो मार्सेला देखता है कि एलिसिया यहाँ मौजूद नहीं है। वो स्क्रीन पर देखता है तो एलिसिया इनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। प्रोफेसर नॉर्मल होता है, बेंजामिन को कमांड संभालने को बोलता है। देन मार्सेल और प्रोफेसर दोनों एलिसिया का पीछा करते हैं। देन सीज़न फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ मार्सेल और बर्लिन एक शिप पर जाते हैं, जहाँ पलेर्मो बर्लिन को बगूटर से मिलवाता है। देन पलेर्मो बर्लिन को एक ह्यूज वैक्यूम पंप दिखाता है, जिसकी मदद से ये सोने को बैंक ऑफ स्पेन से निकालने वाले थे। देन प्रोफेसर और मार्सेला एलिसिया को ट्रैकर के थ्रू ट्रेस कर लेते हैं। मार्सेला एक दूसरा रास्ता लेकर एलिसिया की गाड़ी के सामने आता है, लेकिन एलिसिया उसकी गाड़ी के टायर पर फायर कर देती है, जिससे उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। देन बैंक ऑफ स्पेन में पलेर्मो एंड रकेल स्टील डोर को कटवा देते हैं और अंदर जाते हैं। रकेल और रियो उस जगह की तलाशी लेते हैं। पलेर्मो और सिल्वेस्ट्रा आपस में बात करते हैं। सिल्वेस्ट्रा बोलता है कि मेरे एक साथी को जाने दो, वो बहुत ज़ख्मी है, तो पलेर्मो डॉक्टर को अंदर बुलवाने को बोलता है। सिल्वेस्ट्रा उनकी बात मान लेता है। वहाँ रियो बहुत डिप्रेस्ड होता है, उसे ऐसा लगता है कि टोक्यो वहीं है। देन प्रोफेसर एलिसिया का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन उस वक्त वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। वो एलिसिया पर गन पॉइंट करता है, एलिसिया भी उस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन प्रोफेसर गोली चला देता है और गन के अंदर कोई बुलेट थी ही नहीं, क्योंकि एलिसिया ने उसकी गन पहले ही खाली कर दी थी। एलिसिया प्रोफेसर को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में डॉक्टर्स अंदर आते हैं सोल्जर की ट्रीटमेंट करने के लिए। मोनिका वहाँ हेलसिंकी को लेकर आती है ताकि उसका भी ऑपरेशन हो जाए। देन रकेल टेलीविज़न पर लाइव आती है और अंदर के हालात के बारे में पब्लिक को सब बताती है कि टोटल 7 लोग मर गए हैं, टोक्यो समेत। वो रोते रोते सब बताती है तो पब्लिक रॉबर्ट्स को सपोर्ट करने लगती है। ये सब देखकर कर्नल को बहुत गुस्सा आता है कि रॉबर्ट्स पब्लिक को अपनी तरफ कर रहे हैं। दैन कर्नल अपने घर आता है। वहाँ एलिसिया ने उसकी वाइफ को पकड़ा हुआ होता है। एलिसिया कहती है कि तुम मेरे सर पर से सारे इल्ज़ाम हटवा दो, मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूँगी, और प्रोफेसर मेरे पास है, उसे मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन कर्नल एलिसिया को पता लगे बिना अलार्म बजा देता है, तो पुलिस वहाँ पहुँचने वाली थी। एलिसिया कर्नल को मारकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब प्रोफेसर भी काफ़ी कोशिश करता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। वो कर्नल की बिल्डिंग में जाता है और एलिसिया से अपने हाथ खोलने को बोलता है। फिर वो दोनों एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और एक लेडी को ग्रैब कर लेते हैं। फिर कर्नल पूरी बिल्डिंग की सर्चिंग करवाता है। दैन पुलिस इस अपार्टमेंट तक पहुंचती है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही ये लोग वहां से भाग जाते हैं। दैन ये लोग बाहर आते हैं तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस होती है और किसी को बिना चेकिंग के जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये लोग फिर एक और बिल्डिंग में घुस जाते हैं और एक अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करके उसमें चले जाते हैं और वहाँ कोई भी नहीं होता। दैन सीज़न फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ बर्लिन अपने भाई यानी प्रोफेसर को सोना चुराने के लिए मना लेता है। प्रोफेसर उससे काफ़ी सवालत करता है कि सोना बाहर कैसे आएगा, तो वो बताता है कि सोने को पिघलाकर चावल जितने दाने में बदल देंगे, फिर उसे वाटर पाइप्स में पंप की मदद से बाहर कर देंगे, जो सीधा जाएगा स्पेन के सबसे बड़े स्टॉर्म वाटर टैंक में। दैन इधर बैंक ऑफ स्पेन में सारे रॉबर्ट परेशान थे कि प्रोफेसर का कुछ भी नहीं पता, तो सब डीमोटिवेट होने लगते हैं। फिर रकेल सबका हौसला बढ़ाती है। दैन सीज़न फ्लैशबैक में जाता है, जहां बर्लिन पलेर्मो को प्रोफेसर के राज़ी होने का बताता है, तो पलेर्मो खुशी से पागल हो जाता है और उसी रात को प्रोफेसर को पूरी प्लानिंग बताता है कि हम वार्ड में पानी छोड़ेंगे। फिर एक स्कूबा डाइवर अंदर जाएगा और वो एक 5 इंच के पाइप को वार्ड के ड्रेन सिस्टम में लगा देगा, जिससे सारा सोना वार्ड के ड्रेन में चला जाएगा। उधर कर्नल सारे एरियाज़ की बिल्डिंग की सर्चिंग करवाता है।
तो प्रोफेसर वहाँ से एक टूल की मदद से सोफे को फाड़ता है और उसे क्लियर करके 2 लोगों के बैठने की जगह बनाता है। देन पुलिस अंदर आती है और उस जगह को सर्च करने लगती है। प्रोफेसर और एलिसिया उस सोफे में छुप जाते हैं। पुलिस उस जगह को अच्छी तरह से सर्च करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में पलेर्मो बोगोटा को ऑर्डर देता है कि सोने को बाहर निकालने की तैयारी की जाए, तो वो काम शुरू कर देते हैं। फिर सीज़न फ्लैशबैक में जाता है। प्रोफेसर पलेर्मो से बोलता है कि हम इस सोने को आगे कैसे धकेलेंगे। तो बर्लिन उसे दूसरे पंप के बारे में बताता है जो इन लोगों ने नॉर्वे से चोरी किया था। 5300 किलोवाट का हॉर्स पावर जो सोने को ड्रेन सिस्टम से 3.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे धकेलेगा। प्रोफेसर कहता है अगर पंप ने प्रेशर नहीं बनाया तो देन पलेर्मो बोलता है कि हमने सारी कैलकुलेशन की हुई है। पंप में प्रेशर रेगुलेटर है जिससे हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम पंप में प्रेशर बनाएंगे जो सोने को आगे धकेलेगा। और ठीक 91 मिनट और 37 सेकंड के बाद हमारा सोना 17,874 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा और वो हमारे ठिकाने पर पहुंच जाएगा। देन हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में सब कुछ पलेर्मो के प्लान के मुताबिक होता है और वो सोने को पंप की मदद से 5000 पास्कल्स के प्रेशर से ठिकाने पर रिलीज़ करते हैं जहाँ बेंजामिन अपनी टीम के हमरा मौजूद होता है। लेकिन टाइम के मुताबिक सोना वहाँ नहीं पहुँच पाता तो सब बहुत परेशान होने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ सोने की बारिश होने लगती है और सब खुशी से पागल हो जाते हैं। पलेर्मो बेंजामिन को ऑर्डर देता है कि ईंटें बनाना शुरू करो और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। उधर अपार्टमेंट में प्रोफेसर एलिसिया के लिए खाने का इंतज़ाम करता है। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं। एलिसिया कहती है कि तुम मुझे माफ़ करना, मैं कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। बैंक ऑफ स्पेन में सिल्वेस्टर की एक ऑफिसर जिसे उसने मरा हुआ बताया था वो एसी डक्स में घूम रही थी जिसे कर्नल गाइड कर रहा था। अब यहाँ अपार्टमेंट में प्रोफेसर को एक डेड फ़ोन मिलता है। वो उसे चार्ज करता है और अपने हैकर के थ्रू उसे बेंजामिन से कनेक्ट करता है। बेंजामिन प्रोफेसर को बताता है कि सोना हम तक पहुँच गया है। प्रोफेसर उसे एक मिशन देता है कि हमें यहाँ से निकालो। तो बेंजामिन मार्सेल और कुछ बंदों को लेकर वहाँ से निकलता है और रास्ते में एक गार्बेज ट्रक को ग्रैब करके उनसे यूनिफॉर्म लेकर अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं तो प्रोफेसर और एलिसिया 2 बड़े डस्टबिन में होते हैं और बेंजामिन ट्रक की मदद से उन्हें ट्रक लिफ्टर के थ्रू अंदर ले लेता है और वो लोग अपने ठिकाने पर पहुँच जाते हैं जहाँ प्रोफेसर और एलिसिया ईंटें देखकर बहुत खुश होते हैं कि सोने की बारिश हो रही है। और उस वक्त बर्लिन और पलेर्मो की प्लानिंग कामयाब हो जाती है। देन सीज़न फ्लैशबैक में जाता है जहां बर्लिन और टैटियाना एक होटल में होते हैं। टैटियाना बर्लिन से बोलती है कि इस वक्त हमें नॉर्दरलाइंस में होना चाहिए था और हम मैड्रिड में बैठे हैं। टैटियाना बर्लिन से ब्रेकअप करती है और वहां से चली जाती है। बर्लिन इसका पीछा करता है तो ये एक बंदे से मिलती है और उसे किस करती है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रैफल होता है, बर्लिन का अपना बेटा। देन बर्लिन इन दोनों को पकड़ लेता है और थोड़ी सुनाने के बाद कहता है कि खुश रहो। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और बर्लिन वहाँ गुस्से में तोड़ फोड़ करता है। देन बर्लिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में सारे सोने को निकाल दिया था तो कर्नल को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वाटर सक्शन की आवाज़ आ रही थी। तो एंजल और एक बंदा उस आवाज़ को अच्छी तरह सुनते हैं। तो कर्नल को पता लग जाता है कि ये लोग पाइप के ज़रिए सोना बाहर निकाल रहे हैं। देन कर्नल पूरे ड्रेन सिस्टम का मैप मंगवाता है और सारे यूनिट्स को पूरे स्पेन के ड्रेनेज सिस्टम पर रेड मारने को बोलता है और सारे यूनिट्स रेड मारने के लिए निकल जाते हैं। उधर बैंक ऑफ स्पेन में हम सिल्वेस्टर की ऑफिसर को देखते हैं जो अपने पेट पर स्टिचेस लगा रही थी। वो एंजल को बताती है कि मैं आखिरी मेन डोर के बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने जा रही हूँ। देन पुलिस ऑफिसर सारे प्लांट्स और डैम्स को सर्च कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो वो लोग आखिरी स्ट्रॉन्ग वाटर टैंक पर जा रहे होते हैं जहाँ ईंटें बन रही होती हैं। फिर प्रोफेसर को खबर मिलती है कि पुलिस अंदर दाखिल होने वाली है और प्रोफेसर के सारे आदमी गन्स को उठा लेते हैं। तो प्रोफेसर सबकी गन्स नीचे करवाता है और गोली चलाने से मना करता है क्योंकि वो और वायलेंस नहीं चाहता था। देन पुलिस अंदर आ जाती है और इन सबको ईजिली ग्रैब कर लेती है। फिर वैन में बंद कर देती है और इन लोगों को वैन में 15 मिनट हो चुके थे तो इन्हें कुछ अजीब सा लगता है कि अब तक हमें यहाँ से लेकर क्यों नहीं गए। देन सीजन फ्लैशबैक में जाता है तो प्रोफेसर बोलता है कि अगर वहाँ पुलिस आ गई तो फिर पलेर्मो बताता है कि हमारा सोना आएगा तो स्ट्रॉन्ग वाटर टैंक में, लेकिन हम उसे पंप की मदद से 18 किलोमीटर ऊपर की तरफ पुश करेंगे जिससे सोना टैंक के बजाय ऊपर नदी में आ जाएगा।
और पुलिस तो सोने को नीचे की तरफ ढूंढ रही होगी। फिर पुलिस वहाँ रेड मारती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। प्रोफेसर वैन से बाहर आता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हमारा सोना चोरी हो गया है, और वो सोना किसी और ने नहीं बल्कि रैफेल और टैटियाना ने चुराया था। देन प्रोफेसर और एलिसिया सब लोगों के हाथ खोलकर सोना ढूंढने निकलते हैं। प्रोफेसर रैकेल को बताता है कि कुछ लोग पुलिस के ड्रेस में आए और हमारा सोना चुरा कर ले गए। पुलेर्मो प्रोफेसर से डिटेल्स देता है और बोलता है कि हमारे किसी अपने ने ही हमें धोखा दिया है। फिर प्रोफेसर अपने ट्रक्स को ट्रेस कर लेता है और ट्रक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन वो ट्रक्स को वहीं छोड़कर सोना लेकर भाग गए थे। फिर प्रोफेसर को वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे पता लग रहा था कि वो इन पर नज़र रख रहे थे। पुलेर्मो प्रोफेसर से बोलता है कि हम जानते हैं ये किसने किया है, मतलब टैटियाना, क्योंकि शायद बर्लिन ने उसे सब बता दिया हो। प्रोफेसर को वहाँ पर कुछ ट्रक्स के निशान मिलते हैं और उसे ऐसा लगता है कि मशीन्स की मदद से गार्बेज ट्रक्स के थ्रू सोने को यहाँ से ले जाया गया है। वो मार्सेला को वहाँ से ट्रक्स ले जाने को बोलता है और स्टॉर्म वाटर टैंक से सारे सबूत मिटाने को। देन वो अपनी पूरी टीम को बता देता है कि सोना चोरी हो गया है और कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। देन सिल्वेस्टर की ऑफिसर मेन डोर तक पहुंच गई थी और वो ये सब एक प्लान के तहत कर रही थी, और अंदर जो डॉक्टर्स आए थे वो भी सोल्जर्स थे। उनका एक ही मकसद था, सिर्फ रास्ता खोलना। देन वो मेन डोर्स के बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देती है और वहाँ से चली जाती है और कर्नल को सिग्नल का वेट करने को बोलती है। फिर प्रोफेसर रियो को इस एरिया के सारे ट्रैफिक कैमरास को चेक करने को बोलता है, तो उसमें उन्हें कुछ नहीं दिखता। फिर प्रोफेसर और रकेल में काफ़ी बहस होती है, तो उसे एक क्लू मिलता है कि ये बर्लिन का बेटा रैफेल है। ये लोग ब्लफ कर रहे हैं, मतलब कि सोने को लेकर भाग नहीं रहे, ये लोग सोने को हमसे छुपा रहे हैं। तो प्रोफेसर इन सबसे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 90 टन सोना होता तो तुम उसे कहाँ छुपाते। बेंजामिन बोलता है कि हम दफना देते। कहता है एग्जैक्टली, उन्होंने भी ऐसा किया है। उन्होंने हैवी मशीन्स के ज़रिए एक बड़ा गड्ढा करके सोने को दफना दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है रैफेल पर, जिसने एक जगह पर गड्ढा करके सोने को दफना दिया था और उस जगह पर एक घर भी रखवा दिया था, और उस जगह को कुछ ऐसा सजाया कि ऐसा लगे कि ये घर काफ़ी पुराना है। देन सीन शिफ्ट होता है पुल स्टैंड पर, जहाँ कर्नल ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनो, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा। बैंक ऑफ स्पेन में सिल्वेस्टर की ऑफिसर एसी ड्रग्स के थ्रू उस जगह तक पहुंच गई थी जहां सिल्वेस्टर और हॉस्टेजेस मौजूद थे। पुलेर्मो वहां आता है तो सोल्जर वहां पुलेर्मो को डिस्ट्रैक्ट करता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। डॉक्टर्स बोलते हैं हमारे हाथ खोलो। वो हाथ खोलता है तो इतने में पुलेर्मो पर सिल्वेस्टर की ऑफिसर कूद जाती है और उसे ग्रैब कर लेती है। देन सारे यूनिट्स अंदर आ जाते हैं और इन सबको पकड़ लेते हैं। फिर कर्नल अंदर आता है और रैकेल के वायरस से प्रोफेसर से बात करता है और सारी बातें बताता है। प्रोफेसर कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे बस मेरे साथियों के पास आने दो। फिर प्रोफेसर एलिसिया को सोना ढूंढने को बोलता है। एलिसिया मना कर देती है, लेकिन प्रोफेसर के काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है। बैंक ऑफ स्पेन में कर्नल वार्ड का इंस्पेक्शन करता है। वो लोग वार्ड खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। कर्नल का दिमाग ख़राब हो जाता है। कर्नल फिर ऑफिसर्स को बोलता है कि हर थोड़ी देर बाद बैंक में झूठ मूठ की फायरिंग करते रहो ताकि पब्लिक को ऐसा लगे कि ये सब रॉबर्ट्स कर रहे हैं। फिर हम बैंक ऑफ स्पेन के बाहर प्रोफेसर को देखते हैं जो एक क्लासिक कार में वहाँ आता है और अंदर जाता है। फिर कर्नल प्रोफेसर को पकड़कर उसकी पूरी टीम के सामने उसे बेइज्जत करता है और बहुत खुश होता है, लेकिन प्रोफेसर बोलता है कि जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि तुम जिसे जीत समझ रहे हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। सीजन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ प्रोफेसर की मीटिंग में वो सबको बताता है कि सोना तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तुम लोग कैसे बाहर आओगे। वो ये है ट्रैप नंबर 1, सबको सच दिखाकर। ये काम हम वीडियोस के ज़रिए करेंगे। फिर सीज़न में इनकी पहली वीडियो सामने आती है जहाँ सोना चुराने का तरीका बताते हैं, जिसे सारे न्यूज़ कॉपी करते हैं। फिर सीज़न फ्लैशबैक में जाता है जहाँ प्रोफेसर सेकंड स्टेप बताता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाए। जब उन्हें बताएंगे कि स्पेन का सारा सोना चोरी हो गया है तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स निकाल लेंगे, जिससे स्पेन की स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट नीचे आ जाएगी। मतलब कि स्पेन की मार्केट क्रैश हो जाएगी और स्पेन कहीं से भी फंड्स नहीं ले सकता, जिससे बहुत तबाही हो जाएगी और इसका सारा प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ेगा। और फिर उन्हें पता लगेगा कि स्पेन पूरी तरह बर्बाद होने वाला है, लेकिन सिर्फ इस मुसीबत से हम इन्हें निकाल सकते हैं, सोना वापस करके। देन बैंक ऑफ स्पेन में कर्नल बोलता है कि जो मुझे सच बताएगा मैं उसे छोड़ दूंगा और जो नहीं बताएगा वो यहाँ से बाहर जाएगा, सीधा जेल। प्रोफेसर बोलता है
अगर एक भी यहाँ से बाहर गया तो तुम्हारा 10 टन सोना कम हो जाएगा। तो डेनवर प्रोफेसर पर भड़कता है। फिर कर्नल प्रोफेसर और रकेल को इन सब से अलग कर देता है और डेनवर का इंटेरोगेशन करता है, लेकिन डेनवर उसे कुछ नहीं बताता और कर्नल उसे बाहर निकलवा देता है। उधर एलिसिया सोना ढूंढ रही थी कि सोना कहाँ हो सकता है, तो बेंजामिन कहता है कि शायद किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में। तो एलिसिया ऑर्डर देती है कि स्टॉर्म वाटर टैंक के पास ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढो जो अनकरीब ही खरीदी गई हो। देन बैंक ऑफ स्पेन में एंजल को वो पंप मिलता है और उसे बताया जाता है कि इसे समंदर से गंदगी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर एंजल प्रोफेसर के प्लान में पूरी तरह फंसने लगता है। वो स्टॉर्म वाटर टैंक के दूसरे हिस्से पर रेड मारता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि मार्सेला ने वो सब जला दिया था। फिर एंजल कर्नल को बोलता है कि हम ट्रक को ट्रेस कर सकते हैं। कर्नल ऑर्डर देता है कि उन्हें किसी भी हाल में ट्रेस करो, भले कुछ भी करना पड़े। उधर गवर्नर कर्नल के साथ मीटिंग करता है कि कोई भी हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि पिछले 3 घंटों में स्टॉक मार्केट में जो 14% की गिरावट आई है वो कल सुबह कहाँ तक जाएगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो मास्टरमाइंड बैठा है उससे पता करो कि सोना कहाँ है। देन कर्नल बहुत ही गुस्से में प्रोफेसर के पास जाता है और मारना शुरू कर देता है, लेकिन प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता। कहता है अगर स्पेन को बचाना चाहते हो तो हमारा साथ दे दो क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता कि सोना कहाँ है। देन एलिसिया लैंड रजिस्ट्रेशन के ऑफिस जाती है। वहाँ एक सीनियर वर्कर को लेकर रिकॉर्ड रूम में जाकर रिकॉर्ड चेक करने को बोलती है। उधर एंजल कर्नल को रिपोर्ट देता है कि वो लोग पोर्ट पर पहुँच गए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब प्रोफेसर का एक ट्रैप है जिसमें वो पूरी तरह फंस गया था। देन सीजन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ प्रोफेसर इन्हें नेक्स्ट स्टेप बताता है कि हमारा आदमी पुलिस के रास्ते में नकली क्लू छोड़ेगा जिससे इन्हें लगेगा कि ये लोग सोने तक पहुंच गए हैं। देन फिर रॉबर्ट्स की एक और वीडियो आती है जिसमें वो लोग सोने को बाहर निकालने का प्लान बताते हैं। गवर्नर कर्नल को बोलता है कि अब पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि सोना हमारे पास से चोरी हो गया है, क्योंकि उस वीडियो क्लिप के मुताबिक नेवी भी सोने को ढूंढने के लिए समंदर में घुस गई थी और यहाँ पर प्रोफेसर के प्लान का एंड होगा। उधर एलिसिया उस प्रॉपर्टी पर पहुँच गई थी जहाँ सोना दफनाया गया था, लेकिन तभी वहाँ पर टैटियाना और रैफेल आ जाते हैं। एलिसिया रैफेल को एक नोट पेपर देती है। उधर कर्नल रैकेल और प्रोफेसर को बुलाता है। प्रोफेसर उसे बोलता है कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तुम बोलोगे कि सोना हमें वापस मिल गया है। देन कर्नल बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ स्पेन का सारा सोना हमारे पास वापस आ गया है। तभी उसी वक्त 2 ट्रक्स आते हैं। उन्हें खोलते हैं तो उनमें सारा सोना मौजूद होता है और पब्लिक की नज़रों में कर्नल हीरो बन जाता है और इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक मार्केट का शोर भी कम हो जाता है। देन सीजन फ्लैशबैक में जाता है जहां प्रोफेसर पलेर्मो को बताता है कि मुल्क का सोना क्या होता है। जानते हो, वो सिर्फ एक भ्रम है, वो किसी के काम का नहीं, उसे साइकोलॉजिकल बैकअप कहते हैं। देन सीजन में प्रोफेसर रकेल को बताता है कि सोने की जगह पीतल है। इतने में कर्नल वहाँ आता है और प्रोफेसर को बोलता है कि ये नकली है, इस पर सिर्फ सोने के पानी की परत चढ़ी हुई है। कर्नल वायरलेस पर ऑफिसर्स को बाकी रॉबर्ट्स को मारने को बोलता है, लेकिन प्रोफेसर और रकेल उसे समझाते हैं कि ऐसा मत करो। सोचो, एक ऐसा मुल्क जिसका रिजर्व बैंक में सोने की जगह पीतल पड़ा हुआ है, फिर भी उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी है। कर्नल 10 तक गिनता है। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस राज को सिर्फ तुम ही राज रख सकते हो। देन कर्नल की 10 तक की गिनती पूरी हो जाती है और पब्लिक को बाहर फायरिंग की आवाज़ आती है। तभी सारे ऑस्ट्रेजिस बाहर आते हैं। कर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि आखिरकार हमने इस हाइस्ट को रोक दिया, लेकिन इन सब में जो रॉबर्ट्स अंदर थे वो सब मारे गए हैं। फिर रॉबर्ट्स की बॉडीज़ बाहर आती हैं जो कि फुल कवर्ड होती हैं। उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। देन पुलिस स्टैंड पर फोर्स डेनवर को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें प्रोफेसर का पेपर आर्ट पीस मौजूद होता है। देन सभी वैन्स के अंदर अपने अपने कवर्स को खोलकर बाहर आते हैं, मतलब कि कर्नल ने प्रोफेसर की बात मान ली थी और रॉबर्ट्स को जाने दिया। नेक्स्ट सीन में रैफेल और टैटियाना को दिखाया जाता है जिनसे एलिसिया सोना ले गई थी, क्योंकि एलिसिया ने जो उसे नोट पेपर दिया था उसके मुताबिक रैफेल का हिस्सा उसे मिल जाएगा। देन 24 घंटे बाद ये सब मिलिट्री की बेस पर मिलते हैं। वह एलिसिया भी आ जाती है। प्रोफेसर उसे और उसकी बेटी विक्टोरिया का पासपोर्ट देता है। एलिसिया उसे सोने का पता बता देती है। दोनों गले मिलते हैं। फिर ये सब मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकल जाते हैं और सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया था।
इसी के साथ साथ मनी आइस्ट सीज़न 5 यहाँ एंड हो जाता है।